अभी हम हैं आजमगढ़ के रामापुर गांव में और यहाँ पर आप मेरे पीछे भीड़ भी देख रहे होंगे। दरअसल इस गांव का पहला लड़का है जिसने एमबीबीएस डॉक्टर का एग्जाम 5 साल पहले निकाला और आज उनकी डिग्री पूरी होती है। तो गांव में पहली बार आए हैं डॉक्टर बनके, पूरी तरीके से डॉक्टर अब बन चुके हैं। दरअसल ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ उस बात का घोतक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहकर अगर कड़ी मेहनत करता है तो वो सफलता के झंडे गाड़ सकता है। मैं अगर करमचंद की बात करूं तो वो एमबीबीएस डॉक्टर बने हैं और उनका घर मैं दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल साधारण और ऐसा लगता है कि बहुत ही गरीबी में बचपन बीता होगा। फिलहाल उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। करमचंद से बात करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की। हालांकि 5 साल उनका अब हो गया है, वो कंप्लीटली डॉक्टर बन गए हैं। करमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप यहाँ के इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा काम है ताकि अच्छा जो काम हो रहा है उसको दिखाएं, ताकि आपसे आपके गांव वाले जो आपके छोटे आप भाई हैं, जो आपसे और भी छोटे लड़कियां हैं लड़के हैं, वो आपसे प्रभावित हों और जैसा आपने कारनामा किया वैसा आगे भी करते रहे बच्चे। जी बिल्कुल। 5 साल पहले आपने एमबीबीएस निकाला, तब नीट नहीं होता था? नहीं, नीट होता था। नीट 2018 से ही लागू हुआ है। उससे पहले 2018 के पहले सीपीएमटी थोड़ा सा आगे चला जाइए। 2018 के पहले नीट नहीं था, वो सीपीएमटी था। तो आपने नीट सीपीएमटी थ्रू था, लेकिन मैंने 2016 के बाद गया, मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए गया था, तो मेरा नीट के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, और आप कितने महीने या साल आपने तैयारी की थी? 4 ईयर, 4 साल आपने तैयारी की। क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था तो 2 साल में घर पे ही रह गया था। घर पे रह गए थे। कहाँ पे आपने तैयारी की? वैसे तो मैंने लखनऊ में की हुई थी तैयारी। अच्छा। सेल्फ स्टडी भी किया था और कोचिंग 1 साल मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद टोटली सेल्फ स्टडी किया। उसके बाद आपका नीट में हो गया। उसके बाद कॉलेज आपको कौन सा मिला था? मेडिकल कॉलेज? नीट के थ्रू मुझे जो काउंसलिंग थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ था वो महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर था। अम्बेडकर नगर। तो आप अभी कंप्लीट एमबीबीएस डॉक्टर हो गए हैं। जी। आगे आप एमडी करेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे हम एमडी मेडिसिन करने की कोशिश करेंगे, जो कि नीट पीजी के थ्रू होता है। तो एमडी करने से क्या क्या फायदे हैं? एमडी करने से मतलब आप बेसिकली जैसे एमबीबीएस एक क्या होता है, ऑलराउंडर होता है, हर डिजीज के बारे में वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं 5 साल में। और आप अगर पीजी जब करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, तो उसे सिर्फ एक विशेष डिजीज के बारे में आप नॉलेज, जैसे कि चेस्ट के बारे में हो गया या ब्रेन के बारे में हो गया। अच्छा, जब एमडी करते हैं तो इसमें एक स्पेशलाइजेशन जो होता है उसमें होता है। तो आप किसमें करेंगे? तो मैं जहाँ तक अभी तक सोचा है, मैंने मेडिसिन में मुझे करना है। मेडिसिन में? एमडी इन मेडिसिन। उसमें क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन में जनरली उससे आगे ये होता है कि बेसिकली उसमें एक ब्रांच मिलेगा हमें, हम जिस भी ब्रांच में करना चाहेंगे उसके आगे एसएस होता है। एसएस अगर हम पहले मेडिसिन हम कर लेंगे एमडी से, तो एसएस होता है तो स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसमें हमें मेडिसिन में न्यूरो मिल सकता है, दिमाग के डॉक्टर बन सकते हैं आगे, और बहुत सारे स्कोप होते हैं। अभी तो आप पूरी तरीके से डॉक्टर बन गए हैं। घर का क्या माहौल है? घर की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, और वैसे भी हमारी जो सोशल बैकग्राउंड होती है वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन आपका कैसा बीता? मतलब बहुत अमीरी में तो बीता नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। वो तो आप देख ही रहे हैं। तो पिताजी आपके ट्रक ड्राइवर हैं और माताजी आपके बगल में है? हाँ, ये मेरी मम्मी है। ये आज जो है वो थोड़ा भावुक भी दिख रही हैं। जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, मेहनत की, आप जो आपके गांव के लोग हैं, लड़के हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई का अभाव है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बेसिकली अपने गांव के और या अपने समाज के सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आगे बढ़िए, शिक्षा एक्वायर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षा एक्वायर नहीं करते तब तक आपका विकास हो नहीं पाएगा। लिटरेसी लेवल क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आगे आप अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, और ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप पढ़े लिखे ना बने। अगर आप पढ़ लिखे जाएंगे तो उनसे अपने बारे में मांगे, अपने हक के अधिकार के बारे में मांगेंगे, उनसे नौकरी मांगेंगे जो देना नहीं चाहती। क्या कारण है ऐसा कि देना नहीं चाहते हैं? बस वो चाहते हैं कि सदियों से जो हमारा समाज है वो दबा कुचला आया हुआ वैसे ही पड़ा रहे। अभी आरक्षण पे बड़ी बातें हो रही हैं। हाँ, अभी भी यूपी में तो 4 मेडिकल कॉलेज है जिनमें 200 एमबीबीएस की सीटें एक्स्ट्रा थी, जो स्पेशल कंपोनेंट के थ्रू बनाए गए थे। यूपी गवर्नमेंट में, मोदी की गवर्नमेंट में उसे अभी खत्म करने की बात की जा रही है। जैसा कि अभी यूपी में लगभग देखा जाए तो 800 के आसपास SC ST की सीटें थी। अगर वो 4 कॉलेजों में लगभग 200 सीटें थी, अगर उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो लगभग हर साल 200 से डॉक्टर नहीं बन पाएंगे SC समाज से। ये समस्या रही है जी। और एक जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड है, हाई स्कूल इंटर आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? बेसिकली मैंने हाई स्कूल तो यहाँ एक
कॉलेज है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बहाउद्दीनपुर, वहाँ से मैंने किया हुआ था। और इंटर मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज है नाहरपुर, वहाँ से फिर किया आपने हुआ। ग्रेजुएशन किया कि फिर इसके बाद तैयारी करने फिर लगे? मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीएससी से मैंने ग्रेजुएशन किया था SBN PG कॉलेज कलान सुल्तानपुर। अच्छा। और वहाँ का मैं टॉपर भी रह चुका हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो जैसे अपलोड होगा ना तो आप काफी लोग बुलाएंगे अब। हाँ, अब मीडिया वाले भी शायद आए कुछ लोग। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले भविष्य के लिए। आप और आगे बढ़े और आप गांव का ऐसे तरक्की करते नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। चाची खुश हैं? हाँ, बढ़िया काम करे हैं। हाँ, दादी है ना आप? अच्छा, बढ़िया काम करें हैं। हाँ, डॉक्टर हुई है ना? अरे भैया वो वही खातिन बड़ी रुपया लगाए घर दुआर ना बना। घर दुआर ना बनाना, पढ़ाई हाँ भाई हमारा रगरत बहुत तकलीफ में पढ़ाई है, बहुत तकलीफ में जीवन बीता है। अगर कमाएंगे तब कथुआ चलाएगी गाड़ी, तब पढ़ाई पाना। हाँ, मकान दिहाड़ी करे होते हैं तो पढ़ाई होते ना। चाची बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, वही के हमें। हाँ, अब तो बिहाव होकर खतन सब आए। अरे अब बियाह हुआ कावन बिटियन दूठे पड़ी अच्छा, है। बेटिया दो थे। हाँ दो बहन है ना, अकेले हैं? हाँ, ये अकेले हैं। खूब मेहनत से पढ़े हैं, बदमाशी वैसे ना करता है ना पहले? नहीं बदमाशी करे होते तो भरना होता डॉक्टर। हाँ नहीं, कौन दिक्कत ना, मम्मी लोग ऐसे दिया होते ना। तो ये तो आओ सबसे बात कर लेते ना। ये जो कुछ लोग गांव वालों से बात करते हैं। आप प्रधान जी हैं? जी प्रधान जी, बड़ा कारनामा किए हैं आप। कैसे, आप तो प्रधान भी रहे 5 साल, अब तो मान लीजिए आप प्रधान नहीं जी, प्रशासक हैं जी। और भी कोशिश करिए कि लाइब्रेरी बनवाएं। हम सोचते हैं और पढ़े लिखे बच्चे और बढ़े हैं। हाँ, थोड़ा कोशिश करवाइए कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाइए। जिस तरह के कारनामा इन्होंने किया है, बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ भैया बहुत खुशी की बात खुशी है। बात है ना? हाँ, हमारा पोता आगे निकल हाँ। गए, बस्ती का नाम रोशन करन कर है। देना, हाँ। और हम लोगों के दिल में बहुत खुशहाली आ गई है। हाँ। इन्हें सब जुटो बाकी। हाँ, 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 अब सब उनको दुआ दे रहे हैं। हाँ। और परमात्मा उनको अच्छा रखे, हाँ, उन्हें अच्छा सुखी रखे, रखे। हाँ। हाँ। तो ये जो जिस तरीके से गांव वाले भी हैं काफी खुश हैं, और गांव की औरतें हैं वो भी काफी खुश हैं, और पूरा गांव माहौल। और ये इससे क्या होता है ना कि करमचंद ने जो किया है, डॉक्टर बने हैं। अब यहाँ जितने लोग छोटे बच्चे जुटे हैं, उनसे छोटे जो हैं वो देख रहे हैं, तो वो भी सोचेंगे कि हम भी ऐसा बने। एक मनोबल बढ़ता है और एक आदर्श समाज इससे बनता है पढ़ाई लिखाई से। बाकी जिस तरीके से ये काम किया है, डॉक्टर बने हैं करमचंद, अपने गांव के पहले डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।